तो आज हम बात करेंगे शेर ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड के कुछ फनी सीन्स के बारे में, साथ में ये भी कि भैया लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कौन सा धमाका होने वाला है। काफी ज्यादा ये इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि भैया पहले तो मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। आज पीके लग्जरीज के ऊपर बड़ी ईद की सेल का लास्ट डे है। अगर आप फाइनली चाहते हैं कि अपने घर को एक अच्छा सा डेकोर किया जाए, वो भी लग्जरी होम आइटम्स के साथ, तो नीचे पेंट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो लड़की जिसके लिए यहां पर हमारा जो शेर था वो मरा जा रहा था, कह रहा था कि भैया मैं तो देख के हो गया फिदा। मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि मतलब इससे पहले शेर ने जिस भी लड़की के साथ काम किया, सॉरी दानिश ने, वो लड़की दिखने में तो समझ में आती थी कि हाँ यार इसके पीछे मर रहा है, कोई लॉजिक है, बट यहां जिसके पीछे मर रहा है ना, उसको देखकर हम मर गए। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। अभी कल ही आपको दिखाया था कि यहाँ पर हमारी जो फजर है वो बाप के सामने जाती है तो मतलब बड़ी शर्मिंदा है, तो इसलिए दुपट्टा शुबट्टा लेके और फुल टाइम कवर करके। लेकिन आज हमारी फजर ने ट्रांसपेरेंट हाफ स्लीव्स के साथ सर पे दुपट्टा भी नहीं लिया और अपने बाप के सामने जाकर बैठ गई। वैसे अगर इसके बाप की बात की जाए तो उसको जब जब मैं देखता हूं मुझे याद आ जाता है नबील। पता नहीं क्यों इसके ऊपर बाप का ये रोल मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। शायद उन लोगों को भी ना लग रहा हो जिन्होंने बुलबुले ड्रामा शौक से देखा है और शायद आज भी देख रहे हो। बात तो सही है। वैसे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो ये कि मतलब अगर जस्ट फॉरगेट अबाउट के सारा खान कितनी फेमस है, अगर हम ब्यूटी कंपैरिजन करें यहां पर सारा खान का उसकी बहन के साथ, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी लड़की ज्यादा अट्रैक्टिव है, कौन ज्यादा खूबसूरत लग रही है? मेरे अकॉर्डिंग कौन है वो आपको इसी वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा, लेकिन आप पहले कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताएं। लेकिन इसकी एक बहन बात बड़ी अच्छी करती है कि हमारे खानदान के जो लोग हैं ना वो नेगेटिविटी को जीते हैं, मतलब इज्जत का ढंडोरा ऐसे पीटते हैं कि बाद में अपनी जिंदगी को हेल बना देते हैं। जैसे एक बच्ची को आपने 20-25 साल पाला, उसको उसके नाज नखरे उठाए और उसकी एक छोटी सी बिल्कुल पिद्दी सी मिस्टेक के ऊपर आप यहां पर क्या करते हो कि अपनी इज्जत का ऐसा तमाशा बना लेते हो। मतलब बाहर वाले क्या सोचेंगे, शायद बाहर वाले सोच भी ना रहे हो जितना आप बाहर वालों के बारे में सोच के अपनी जिंदगी को हेल बनाते हो। यहां पर जल्दबाजी में कर दी शादी, कहीं पर भी बच्ची को खुड्डे लाइन लगा दिया, अपने आप को बिल्कुल जिच कर दिया, अपने घर का माहौल खराब कर दिया। इससे सबसे ज्यादा तकलीफ आपको ही होती है। और इवेंचुअली अगर आपको यह लगता है ना कि इस सब के करने से लोग बातें करना बंद कर देंगे, तो जिन्होंने बातें करनी है ना उन्होंने फिर भी करनी है। तो बेहतर यही होता है कि भैया चाहे गलती कुछ भी हो रही है, ठीक है, आप उसको सुधारो या प्रोटेक्टिव रहो, बट कम से कम अपने घर का माहौल ना खराब करो, वापस बैक टू लाइफ आ जाओ। इसलिए नेगेटिविटी को जीना नहीं चाहिए, पॉजिटिविटी के अंदर रहना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि भैया वैसे तो फुप्पो छोटी से छोटी हो सकती है, लेकिन चूंकि फुप्पो का टैग है ना तो वो यही फीलर आता है कि जैसे बहुत बड़ी एज के अंदर। यहां पर हमारे दानिश की और सुनीता मार्शल की जो रियल लाइफ एज है वो एक है, लेकिन इस ड्रामे के अंदर दानिश की फुप्पो बनी हुई है हमारी ये सुनीता, और बड़ा मजे का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है। बट इसके अंदर जो समझने वाली बात है ना वो ये कि यहां पर इसकी जो फुप्पो है ना उसका आगे जाके एक मेन रोल होगा जब कॉन्फ्लिक्ट्स बनेंगे हमारी फजर और ऐसे में दानिश का जो कैरेक्टर है शेर उसके दरमियान, तो उसको रिजॉल्व करने में फुप्पो एक बड़ा जबरदस्त रोल प्ले करेंगी। अगला फनी सीन ये था कि यहाँ पर मतलब जो फजर का डॉक्टर था ना वो मुझे डॉक्टर कम लुस्सी ज्यादा लग रहा था, बल्कि लुस्सी का बाप लग रहा था। अब जो लोगों को नहीं पता कि ये लुस्सी कौन है, तो भैया 3/3 ड्रामा आपने बचपन में देखा होगा, देखा है ना, अब आपको रिलेटेबल लगेगा भैया ये कैरेक्टर के, हाँ ये बिल्कुल वैसा ही है। नेक्स्ट एपिसोड की बात करें तो यहां पर बहुत ही धमाकेदार सीन है। पहली बात तो यह है कि मुझे लग रहा था कि शायद डायरेक्टली आपको दिखा दिया जाएगा कि शादी का सीन है और ऐसे में वो जब जा रहा होगा तो उसके ऊपर अटैक होगा, लेकिन उससे पहले इन लोगों ने थोड़ी मजीद डिटेल्स ऐड कर दी हैं जो कि आई थिंक के ज़्यादा सेंसिबल अप्रोच है। आपको दिखाया जाएगा भैया सबसे पहले यहाँ पर चूंकि फजर ने कर दिया जॉब स्टार्ट तो घर से बाहर वो निकल रही है और एक जो इवेंट है वहाँ पर डेफिनेटली फजर भी मौजूद होगी, साथ में होगा वो अहद या फहद जो भी उसका नाम है भाई का। अब वो ऐसी सिचुएशन में एक दफ़ा फिर से इसको तंग करेगा, जो बात शेर देख लेगा और डेफिनेटली शेर से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, वो वहाँ मौके पर उसका फेंटा लगाएगा, जिसकी वजह से मतलब ये चीज़ रिदा भी देखेगी और वो काफ़ी फील करेगी कि मतलब मैं सैयदान यहाँ पर मेरे पीछे ये बंदा मरता था, क्यों किसी और लड़की के लिए फाइट कर रहा है यहाँ पर, उसके अंदर क्यों ले रहा है इतना इंटरेस्ट। तो ये वो जब सारे क्वेश्चन करेगी उससे तो वो कहेगा कि देखें जो मेरी जिंदगी में वैल्यू आपकी है वो आपकी है, मेरा भाई जो है वो एक लड़की को छेड़ रहा
रहा था जिसकी वजह से मैंने मारा, तो वो कहेगी नहीं 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 नहीं, जिस तरह से आप पीट रहे थे अपने कज़न को कुछ तो मामला है। अब इंटरेस्टिंगली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रईदा का कैरेक्टर काफ़ी क्रिंज होगा, इसलिए इन्होंने इसको ये रोल दिया है, क्योंकि भैया ठीक है शुरू के खूबसूरती के सो कॉल्ड सीन तो शायद इस पर ना बैठें, लेकिन आगे से जिस तरह से जो जलने सड़ने वाली लड़की का ये रोल करती है ना हमेशा, वो अलबत्ता इसके ऊपर बड़ा अच्छा सूट करता है, तो इसलिए इस एक्ट्रेस को चूज़ किया होगा। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि ये फुल टाइम जल रही है, कि मतलब क्यों ले रहा था उसके अंदर इंटरेस्ट। अब उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम फिर नेक्स्ट एपिसोड में वही होगा कि हाँ भैया जिस टाइम लेकर जा रहा होगा उसकी बारात, तो वहाँ पर रास्ते में उसका चच्चा ये प्लान करेगा, क्योंकि भैया अब तो उसके बेटे को फेंटी भी पड़ेगी ना पैसे मिल रहे हैं, ऊपर से पिटाई भी कर रहा है, तो फिर डेफिनेटली अब तो वो मजबूर होकर ये प्लान करेंगे कि अच्छा भैया इनका जो है ना वो मलिया मेट करते हैं, तो यहाँ पर उनका एक्सीडेंट करवाया जाएगा जिसकी सूरत में बाप की डेथ होगी और हमारा शेर मजीद वाइल्ड होगा। बाकी की स्टोरी रिपीटेडली वही है जो मेरे बार बार जहन में आती है कि हाँ हमारी सहर का उसको ख्याल रखना, और ख़ास तौर पे आगे से उसके बाप का ये कह देना, सॉरी सहर कह रहा हूँ फजर का बाप अपनी बेटी को सुपारी देगा यहाँ पर कि मतलब ऐसे में तुमने मारना है इस शेर को, जो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि मारेगी, बल्कि कुछ साइंस लड़ा के इसको वहाँ से निकालेगी, जिसकी वजह से ड्रामा इंटरेस्टिंग होगा। के ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड भले थोड़ी सी स्लो थी, बट एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, और जब एक दो एपिसोड स्लो आती है ना इस तरह के, उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, जो कि अब आपको आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा। यहाँ पर फाइनली मतलब जिस टाइम लड़ाइयाँ शुरू होंगी ना इसके चच्चा की, और फिर आगे से शेर जिस तरह से रिएक्ट करेगा, फजर भी बीच में है, और ख़ास तौर पे जो इसकी सुनीता मार्शल का जो रोल है इसकी फुप्पो का, वो भी डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा मेन कैरेक्टर प्ले करेगी, वापस आएगी यहाँ पर पाकिस्तान। अभी भी उसको DHA के किसी घर में दिखाया जा रहा है यहाँ पर बार का सीन बना के, बट पॉइंट इज़ के मतलब ड्रामा आगे से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये ड्रामे के इसके अलावा भी काफ़ी फनी सीन है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे वो रिव्यूज़ तो आप प्रीवियस रिव्यू कोई भी उठाकर देख लें, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपको मिल ही जाएगा, बट ड्रामा इंटरेस्टिंग है। और हाँ, अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट रिस्पॉन्स नहीं देखा सना यूसुफ केस के बारे में, तो भैया ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मान ये तो हम सबको पता है कि एक 17 साल की बच्ची का मर्डर हुआ है, लेकिन आज कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगी जो मुझे किसी ऑथेंटिक जरिए से पता लगी हैं। ओके। कि इन दोनों का रिलेशन क्या था, उस दिन उमर हयात पूरा दिन क्या करता रहा, और ये सब कुछ कैसे हुआ। ओके। नुमान 29 मई को सना यूसुफ की बर्थडे थी। ओके। बर्थडे वाले दिन उमर हयात ढेर सारे गिफ्ट्स, फ्लावर्स और केक लेकर पहुंचता है इस्लामाबाद, फैसलाबाद से इस्लामाबाद। पहुंचते तक इसे कॉल्स करता रहता है, लेकिन ये कॉल्स कभी पिक करती है और कभी डिले कर देती है। अब नहीं, 1 घंटे बाद मिलते हैं। उमर हयात उर्फ काका जो है वो फैसलाबाद से आता है, 6 घंटे तक वो कॉल्स करता है। सना उसको कहती है कि आधा घंटा ठहर जाओ, 1 घंटे ठहर जाओ। अभी मैं यहाँ पर आ नहीं सकती, मुझे इस तरह से निकलना अलाउ नहीं है। वो टालती रहती है, टालते टालते 6 से 7 घंटे हो जाते हैं उमर हयात को उसका इंतजार करते हुए। वो इंतज़ार करता है और आखिर में वो कहती है कि मुझे इस तरह से निकलना अलाउ नहीं है, तुम यहाँ से प्लीज़ चले जाओ। बर्थडे वाले दिन जिस दिन वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, यानी कि वो जो वीडियो थी वो उसकी बर्थडे की थी, प्री सेलिब्रेशन नहीं थी वो, और वो उसके लिए बहुत ढेर सारे गिफ्ट लेकर आया था, लेकर आता है, फ्लावर्स लेकर आता है, और फैसलाबाद से वो इस्लामाबाद आया था, और डेफिनेटली ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही आया होगा। पहले बात ये हम आपको आगे जाकर मैं बताती हूँ। ओके, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पर जब इतने सारे गिफ्ट लेके आया और ये फिर उससे नहीं मिली, उसने गिफ्ट्स फेंक कर, गुस्से में उमर हयात ने गिफ्ट्स फेंक दिए थे। और वो वहाँ से चला जाता है, गिफ्ट वगैरह लेके आता है, वो फेंक कर फैसलाबाद वापस चले जाता है गुस्से के अंदर, नाराज होकर जाता है। अच्छा। वो नाराज होकर जब जाता है तो फिर उसको मनाया जाता है, उमर हयात को मनाया जाता है, इसकी नाराजगी दूर की जाती है, ठीक है। और अगेन प्लान बनता है, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएगी।